हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को और इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, आफ्टर दैट इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन कराने वाले हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका एनसीईआरटी से कम 3 नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का सवाल आ जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब कि पहला क्वेश्चन में रूट के अंदर 5 दिया हुआ है और सबको पता है कि रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। और आपको कैसे होता है, एग्जामिनर से ये पूछता है कि आप जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो आप इसको प्रूव करके दिखाइए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली 3 से 4 नंबर देके चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इसको रेशनल मान लीजिए, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, इरेशनल होते हुए आप इसको उल्टा मानिए कि माना कि ये हमारे पास जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, और बाद में आपका मानना गलत साबित हो जाएगा। और जब बाद में आपका मानना जब गलत साबित हो जाएगा तो मतलब कि क्या है, जब रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए, रूट 5 को सबसे पहले आप इरेशनल से रेशनल मान लीजिए। तो मान लीजिए लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर्स। हमने मान लिया क्या कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और सबको पता है कि रूट 5 जब रेशनल है तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को इस तरीके का आप इसी तरीके से करिएगा। जब रूट 5 एक रेशनल नंबर हो गया तो मतलब कि a और b के फॉर्म में ये हो सकता है। देखिए, रूट 5 एक रेशनल नंबर है और रेशनल क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने इसको a और b के फॉर्म में लिख दिया। और a और b क्या है, a और b क्या है, तो लिख दीजिए वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b क्या है जी, को प्राइम नंबर है। a और b को प्राइम नंबर है। अब ये क्या वाला है भाई, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, देखिए को प्राइम नंबर हम उस नंबर्स को कहते हैं जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 1 है। जोड़ा में नंबर्स होता है, वो जोड़ा में नंबर जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 1 है, मतलब कि वो नंबर एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि ये एक के अलावा भी किसी से कट गया है, और जब एक के अलावा किसी से कट गया है इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, और जब को प्राइम नंबर नहीं है तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, ए रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, रूट 5 को हमने रेशनल माना, इसलिए a/b के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ वेयर a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ए और बी एक हमारे पास को प्राइम नंबर है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, लिख दीजिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 का स्क्वायर करिए आप, देखिए रूट 5 का हमने स्क्वायर कर दिया और a/b का भी स्क्वायर हमने कर दिया। और रूट 5 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बस बचेगा हमारे पास 5। और दूसरा बात, एक दोनों पे स्क्वायर चला जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। अब देखिए, b स्क्वायर को इधर लेके चलिए और 5 को इधर लेके चलिए, a स्क्वायर अपन में हो जाएगा हमारे पास 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ a स्क्वायर के नीचे 5 है, इसका मतलब 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और कोई भी नंबर अगर स्क्वायर वाले नंबर्स को डिवाइड करता है तो मतलब कि वो स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स को भी डिवाइड करता है। मतलब समझिए आप, अगर मान लीजिए हमारे पास 8 का स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर रहा है 4, तो मतलब क्या होगा कि जब 8 का स्क्वायर 64 है और इसको 4 डिवाइड कर रहा है तो ये 16 बार में कट जाएगा। जब 8 का स्क्वायर को 4 डिवाइड कर रहा है तो 8 को भी 4 डिवाइड नहीं कर देगा, डेफिनेटली 8 को भी 4 डिवाइड्स कर देगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स को अगर एक नंबर डिवाइड करता है उसके स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट्स वाले पार्ट्स को भी वो नंबर डिवाइड करता है। जो मैंने बोला है उसी चीज़ को आप क्या करिए, लिख दीजिए। चलिए देखिए, वो हमने लिख दिया यहाँ पे कि चूंकि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, और जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली a भी 5 से डिविजिबल होगा, तो वही चीज़ हमने लिख दिया। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल 5, तो a भी हमारे पास क्या होगा, a भी हमारे पास 5 से डिविजिबल हो जाएगा।
यहाँ हमने ए को 5 से डिविजिबल दिखा दिया। स्टार्टिंग में एक बार आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि हमने ए और बी को क्या माना था, को प्राइम नंबर माना था, जहाँ ए और बी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ हमने तो ए को दिखा दिया कि भाई वो 5 से डिविजिबल है, यहाँ ए का काम हमने खत्म कर दिया, क्योंकि ए को हमने दिखा दिया कि वो 5 से डिविजिबल है। तो अब आपको बी का काम करना है, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आगे देखिए √5 = a/b को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है, उसको यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ले लिया √5 = a/b, और a का चूंकि हमारे पास काम खत्म हो गया क्योंकि हमने a² को 5 से डिविजिबल दिखा दिया। तो जब a² को 5 से डिविजिबल दिखा दिया तो आप मान लीजिए फिर से कि लेट a क्या, a हमने मान लिया 5m। अब आप बोलोगे कि सर अपने से आप कैसे मान सकते हैं। देखिए ध्यान समझिए, हमेशा एक ही पैटर्न पे ऐसा सवाल को किया जाता है, क्योंकि a का हमने काम खत्म कर दिया तो a की जगह पे ही 5m आपको मानना पड़ेगा। अब m का है, m एक इंटीजर है, m की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा 5 ही हमने क्यों माना है, क्योंकि यहाँ था √5, जो चीज़ रूट में रहेगा उसी का मल्टीपल आपको मानना है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए वेयर m इज़ एन इंटीजर, वेयर m इज़ एन इंटीजर। अब a की जगह पे रख दीजिए आप, देखिए √5 क्या हो जाएगा भाई, हमने a की जगह पे रख दिया 5m और अपॉन में हो गया हमारे पास क्या, b, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। तो इधर के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, इधर के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25m² और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास क्या, b²। अब ध्यान समझिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, m² में क्या आएगा, b उधर चला जाएगा तो 5b² हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। तो 5 से 1 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में कट जाएगा। तो m² में क्या आएगा हमारे पास, m² में आ जाएगा हमारे पास b² अपन में 5, m² में हमारे पास आगे क्या, m² में हमारे पास आगे b² 5। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, b² जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। जब b² 5 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। उसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दीजिए। तो देखिए चूँकि हमने यहाँ पे दिखा दिया क्या कि b² अपन में 5, और जब b² 5 से डिविजिबल हो रहा है तो b भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, वही चीज़ हमने लिख दिया है। सिंस b² इज डिविजिबल बाई 5, जब b² 5 से डिविजिबल हो रहा है सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो b भी हमारे पास 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए हमने क्या माना था यहाँ पे कि a और b क्या है, a और b हमारे पास एक को प्राइम नंबर है, और a और b जब हमारे पास एक को प्राइम नंबर है इसका मतलब क्या होगा कि a और b एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे हमने दिखा दिया कि a 5 से भी डिविजिबल हो गया और b भी 5 से हमारे पास डिविजिबल हो गया, मतलब ये एक के अलावा भी इनका कोई फैक्टर है। और जब एक के अलावा भी इनका कोई फैक्टर है तो इसका मतलब कि ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं, और जब को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं तो हम इनको रेशनल के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी लिख नहीं सकते हैं, और जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं तो ये रेशनल नंबर कभी हो नहीं सकते हैं। और जब रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया है। इसका मतलब कि √5 एक रेशनल नंबर्स नहीं है, √5 एक हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है, और उसी चीज़ को हमने लिख दिया यहाँ पे। हेंस और एज्यूम्शन दैट √5 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। हमारा जो एज्यूम्शन है कि √5 एक इरेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है, वो इनकरेक्ट हो गया। इसलिए सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए √5 क्या हो गया हमारे पास, एक इरेशनल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास क्या है, 3 + 2 √5। इसको भी प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर्स है। आप सबको पता है हमारे पास कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है, और उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर्स है तो वो भी इरेशनल नंबर बना जाएगा, और उसके प्लस में कुछ नंबर तो सारे के सारे इरेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन ये आपको ना पता है कि ये इरेशनल नंबर्स है, तो एग्जामिनर पूछता है आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये इरेशनल नंबर्स है। तो डेफिनेटली सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला अभी जस्ट किए हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। तो चलिए हम लोग करना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने सबसे पहले इसको मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर्स है। जब रेशनल नंबर है तो उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें का जो सवाल है ना ये बहुत आसान है, क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल। देखिए आप 3 को पहले उधर ट्रांसफर करिए, देखिए 2 रूट के अंदर 5
इज इक्वल टू में a बाई बी और 3 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब समझिए √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस 3 पहले से उधर है, ये 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कि आपको ये पता है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो क्या है, ये रेशनल नंबर से, लेकिन आप तो अभी इसको प्रूव किए हो कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर से। रेशनल के बराबर में इरेशनल कैसे हो सकता है, इसीलिए हमारे पास ओवरऑल चीज़ क्या हो जाएगा, सब के सब हमारे पास इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उसके बाद इस कंट्रडिक्शन के बेसिस पे हमारे पास पूरा ये इरेशनल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है। तो आपको तो ये पता है कि ये इरेशनल नंबर्स है, तो ये भी इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो इस कंट्रडिक्शन के बेसिस पे हमारे पास ये भी इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो बस इसको आप लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर्स है, और जब ये रेशनल नंबर है सारा का सारा, तो उसके बराबर में ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। और रेशनल नंबर्स के बराबर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, और जब ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे तो इसके कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। और उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, बस लिखने वाला है और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए सिंस 1/2 a बाई बी माइनस 3 इज ए रेशनल नंबर्स, बट वी ऑलरेडी नो, हम लोग अभी जब इसको प्रूफ किए हैं और पहले से भी जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और जब √5 एक इरेशनल नंबर है, इसी के बेसिस से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 भी एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा, और इन तीनों को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है एक इरेशनल नंबर्स। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान समझिए, जब कभी भी इस तरीके के नंबर्स में, इस तरीके के नंबर, कुछ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, जैसे अभी हमने किया है, या कुछ नंबर प्लस में हो जाए, या कुछ नंबर माइनस में हो जाए, तो उस तरीके का क्वेश्चन आसान होता है और हम लोग तुरंत कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा, इन सब के नंबर के साथ कुछ नहीं रहेगा, प्लस में भी नहीं रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा लेंदी जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को हमने पहला क्वेश्चन में किया था, सेम उसी पैटर्न पे आपको फिर से करना है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास नंबर्स क्या है, 1/√2 है, तो इसको पहले आप मान लीजिए कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर्स है। जैसे हम लोग करते थे पहला क्वेश्चन में, सेम उसी तरीके से करना है। पहले मान लीजिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पहले मान लीजिए कि लेट 1/√2 के अंदर 2 इज ए रेशनल नंबर। पहले हमने इसको मान लिया रेशनल नंबर, हमने पहले मान लिया इसको, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर हमने मान लिया तो इसको हम P/Q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई यहाँ से दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, जब हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं तो A और B को भी लिख दीजिए। वो क्या है, जहाँ A और B हमारे पास क्या है, A एंड B आर को प्राइम। A और B क्या है जी, A और B हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर होगा तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा। और A/B का स्क्वायर करेंगे तो A² आ जाएगा, ठीक है। अब A² की वैल्यू निकालिए, तो A² में क्या आ जाएगा जी, A² में क्या आ जाएगा हमारे पास, B² आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। A² यहाँ छोड़ दिया हमने, B² उधर मल्टीप्लाई हो गया तो /2, तो A² क्या आ गया, B² आ गया। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि B² क्या है, 2 से डिविजिबल है। जब B² 2 से डिविजिबल है, मतलब कि आपका क्या होगा, B भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बस इसी चीज़ को आप लिख दीजिए। तो देखिए B² को 2 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब B भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी चीज़ को हमने लिख दिया, सिंस B² डिविजिबल बाई 2, B² 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब B भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि हमने माना था कि A और B क्या है जी, A और B एक को प्राइम नंबर है, मतलब ये किसी से नहीं डिविजिबल है। लेकिन यहाँ दिख गया हमको कि B क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब B को हमने 2 से डिविजिबल दिखा दिया, इसका मतलब B का काम खत्म हो गया। अब आप ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, उसमें आप क्या करें, B की जगह पे मान लीजिए क्या, √2 का कोई मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए आप मान लीजिए कि लेट B, क्योंकि B का काम खत्म है, B को हमने डिविजिबल दिखा दिया है, तो B को मान लीजिए 2 का मल्टीपल, ठीक है। B = हमने मान लिया क्या कि लेट B = 2m, हमने मान लिया B = 2m। 2 इस बार क्यों माना है, पहला क्वेश्चन में 5m माना था, लेकिन यहाँ पे 2 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे √2 था। जब 2 है तो 2 मानेंगे, 5 है तो 5, जो भी रहेगा 7 रहेगा तो 7m मानेंगे। अब लिख दीजिए m क्या है, तो लिखिए वेयर m इज एन इंटीजर, जहाँ हमारे पास क्या है, m एक इंटीजर है। अब b की जगह पे यहाँ पे रख दीजिए इस इक्वेशन में। वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहले लिख लीजिए कि 1/में रूट के अंदर 2 = में है A/b। अब इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए तो √2 = क्या आ जाएगा, B/में A आ जाएगा। और b की जगह पे हमने क्या माना है, 2m, तो b की जगह पे रख दीजिए 2m, ठीक है। तो √2 b की जगह पे रख दीजिए 2m और अपन में A। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, लिख दीजिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर आएगा, इधर आएगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर। अब m की यहाँ से वैल्यू निकाले तो ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर अपन में 2। अब ध्यान समझिए, आपको फिर दिख रहा है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है, और जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब कि ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लिख दीजिए, तो देखिए जो अभी हमने बताया वो लिख दिया कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ए भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंस ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ए भी हमारे पास 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि ए और बी को प्राइम नंबर माना था, लेकिन हमने दिखा दिया कि ए और बी दोनों 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ए और बी एक को प्राइम नंबर नहीं है। और जब एक और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है, और फ्रैक्शन में जब नहीं लिखा जा सकता है तो इरेशनल नंबर्स को ही केवल फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है। और इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये जो नंबर्स है 1/√2 है वो रेशनल नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर्स है। हमारा एज्यूम्शन, हमारा मानना गलत साबित हो गया, इसीलिए हमारे पास क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर्स हो गया। और जो अभी हमने बताया उसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे छोटे ब्लॉक में हम लोग लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर जस्ट इसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद इसको लिख दीजिएगा जो छोटे ब्लॉक में हम लोग लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने माना था और एज्यूम्शन दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर्स, ठीक है, इज इनकरेक्ट, वो गलत साबित हो गया। सो 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। जब रेशनल नहीं है तो क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास 7 रूट के अंडर 5 है, इसको भी आपको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन वही पैटर्न पर चलेगा, सेम वही पैटर्न पर चलेगा। आप इसको मान लीजिए कि ये एक पहले क्या है, रेशनल नंबर्स है, तो आप मान लीजिए लेट 7 रूट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर्स। हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर्स है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर्स है। और जब रेशनल नंबर्स है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी लिख दीजिए कि a और b क्या है, वो प्राइम नंबर्स है, वेयर a एंड, यहाँ पे इस तरीके से a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर्स है। अब स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, और इसका 1/7 आ जाएगा। ये 7 ऊपर था, इधर है नीचे हो गया। अब ध्यान समझिए कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और जब फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो मतलब क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर्स होगा। इधर वाला हमारे पास क्या हो गया है, एक रेशनल नंबर्स हो गया है। जब इधर वाला एक हमारे पास रेशनल नंबर्स हो गया है, लेकिन इधर वाला हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर कभी बराबर हो नहीं सकता है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। और जब ये भी एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा तो पूरा भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। और उसी चीज़ को जो अभी हमने बोला है उस चीज़ को लिख देते हैं। तो देखिए हमने क्या माना था अभी कि 1/7 a बाई बी एक रेशनल नंबर्स था, और इसके बराबर में हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। और जब रेशनल नंबर्स के बराबर इरेशनल नंबर होगा तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हमारे पास ओवरऑल क्या है, वो इरेशनल नंबर्स है। तो उसी चीज़ को हमने लिख दिया है, सिंस 1/7 a बाई बी एक रेशनल नंबर्स है, और जब रेशनल नंबर्स है तो ये √5 को तो हमने जानते हैं पहले से कि वो एक हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो उसी को मैंने, बट वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर्स, वो पहले से हम जानते थे कि वो एक हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, इसीलिए 7√5 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन एक थर्ड वाला बचा है, चलिए उसको भी हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखिए थर्ड का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 6 + √2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको भी आपको प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो सेम वही पैटर्न जैसे हम लोग माने थे पहला क्वेश्चन में कि ये इसको पहले आप रेशनल मानिए, फिर आप थर्ड उसको मानना गलत हो जाएगा, उसी तरह सेम करिए। पहले मान लीजिए कि लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर्स। पहले हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर्स है, ठीक है। हमने मान लिया भाई कि ये एक रेशनल नंबर्स है, और जब रेशनल नंबर्स है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया a बाई बी के फॉर्म में। ये भी लिख दीजिए कि a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। हमने ये भी मान लिया कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब ध्यान से देखिए, आप 6 को इधर पहले ट्रांसफर करिए, देखिए √2 है और
a बाई बी, 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए √2 इक्वल टू क्या आएगा, इसका एलसीएम लीजिए तो a माइनस 6b अपॉन में आ जाएगा b। अब ध्यान समझिए, आपको तो ये पता चल गया कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। अच्छा फ्रैक्शन फॉर्म में है तो क्या है, एक रेशनल नंबर्स है, और रेशनल नंबर्स की जगह पे ये क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। तो रेशनल नंबर्स के बराबर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। जब ये सारा इरेशनल नंबर्स हो जाएगा तो हमारे पास ये भी एक इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो देखिए जो चीज़ अभी हमने बताया वो चीज़ आपके सामने लिख दिया। देखिए क्या है, a माइनस 6b इज ए रेशनल नंबर्स, ये एक रेशनल नंबर्स है, लेकिन आप पहले से जानते हो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। बट वी नो दैट कि √2 इज ए इरेशनल नंबर्स, हेंस 6 + √2 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर्स, इसीलिए सारा एक इरेशनल नंबर्स हो गया। आई होप कि आपको सारा एक्सरसाइज 1.2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।